वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे कोविड के हवाले से और वैक्सीन के हवाले से। महकमा सेहत के मुताबिक चीन की जो तैयार करदा कोरोना वैक्सीन है साइनोफार्म, उसकी पहली खेप गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान आई थी। वो फ्रंटलाइन अमले को लगाई जा रही है और साइनोफार्म की दूसरी खेप जल्द पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात भी हैं। साइनोफार्म के मजीद 5 लाख डोजेस पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके साथ साथ बात करें रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की तो वो महदूद वक्त के लिए उसको दरामद की इजाजत दे दी गई है और रूस से हंगामी बुनियादों पर भी मंगवाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त एस्ट्राजेनेका की डोजेस भी रवां माह के इख्तिताम तक पाकिस्तान आने की उम्मीद है। एस्ट्राजेनेका की दरामद की इजाजत वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले दी जा चुकी है, जबकि कोवैक्स ग्रुप तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को यह वैक्सीन अतिया करेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, इसके ऊपर क्या है वैसे तो हमने आपको बताया है और इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट हो रही है। बाकी कल भी एक बड़ा अहम वाकया पेश आया कराची में, जहां पे कुछ पॉलिटिकल रेफरेंसेस के जरिए वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया। असद उमर साहब की उस पर स्टेटमेंट आई कि ऐसी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, जो डॉक्टर थी उनको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन यह मामला क्या है, सारी सूरत हाल पे भी जरा बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ है, और इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल तो ये वैक्सीन के हवाले से पूछेंगे, ये कल जो वाकया हुआ ये क्यों पेश आया और इसके लिए अब हुकूमत का क्या लायामल है, चूंकि विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं सुबह को दी जाने वाली वैक्सीन के ऊपर। इसके हवाले से जरा वाज़ेह कीजिएगा सूरत हाल को क्या है। जी, कल वाला वाकया बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि वैक्सीन पे पहला हक जो है और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोरिटी सेट की गई थी वो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की थी। और ये जो कल उससे हटकर जो कुछ वीआईपीज को लगी है, इसका सख्त नोटिस लिया गया है और सिंध गवर्नमेंट को जो है वो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और आपने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है और जो कंसर्न्ड ऑफिशियल था उसको सस्पेंड भी किया गया है। ये एक्चुअली सारा निजाम एक बड़ा मॉनिटर्ड निजाम है। रजिस्ट्रेशन हुई है फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की, एनसीओसी का जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर इनका डाटा मौजूद है और उसी डाटा के तहत ये वैक्सीन लगनी है। ईच एंड एवरी वैक्सीन इज अकाउंटेबल और उसका पूरा डाटा ट्रेस किया जा सकता है कि वो किसको लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी साथ साथ बताइएगा कि अब तक वैक्सीन के हवाले से कितनी कंपनीज के साथ मुआहदे हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान के हवाले से हम साइनोफार्म की बात करें उसकी पहली खेप तो आ गई है, रूसी कंपनी को भी इजाजत दी गई है, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, साइनोफार्म की दूसरी खेप भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में 5 लाख मजीद वैक्सीन जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। इस तरह हमारा जो बेसिक टारगेट है 5 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स का, वो इस वैक्सीन से अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम महीने के एंड पे एस्ट्राजेनेका को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि फिर हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं उनको लगनी शुरू हो जाएगी, जो 65 प्लस के हैं। और जैसे कल आपने देखा है कि रशियन वैक्सीन का भी अप्रूवल मिल गया है और वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द वो भी पाइपलाइन में है, वो भी पहुंच जाएगी। और इसके अलावा मजीद वैक्सीन भी जो हैं जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आनी है, वो अब आप देखेंगे कि ये सारी अब शॉर्ट इंटरवल्स के साथ ये सारी आनी शुरू हो जाएंगी और बाय द एंड ऑफ 2021 हम समझते हैं कि हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने पहले जवाब में कहा कि तमाम वैक्सीन जो हमारे पास आई हैं उसकी ट्रैकिंग मौजूद है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन किसको लगी। तो ये क्या ये ट्रैकिंग का सिलसिला तमाम जितनी भी वैक्सीन पाकिस्तान में आएगी उनके साथ रखा जाएगा, और इसका सिस्टम क्या है, मैकेनिज्म क्या है? चूंकि ये अगर सिंध के अंदर एक केस सामने आया है, खुदा ना खास्ता पंजाब में दीगर जगहों पर भी हमारा ये कल्चर है, ये वीवीआईपी कल्चर जिसमें लोग इस्तेसाल करते हैं मुख्तलिफ चीजों को लेकर, तो ऐसा अमल दोबारा ना हो इसके लिए क्या इक़दाम किए हैं आपने? देखिए, वैक्सीन जो हैं ये इनके लिए जिनको लगनी थी इन द फर्स्ट फेज, उनका मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन हुई थी तकरीबन 4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स की थ्रू द वो आरएमएस सिस्टम जो एनसीओसी ने बनाया था, उस सिस्टम के थ्रू उन सबकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और फिर इन लोगों के बाकायदा सेंटर्स मार्क किए गए हैं कि इनको कौन से सेंटर्स में लगनी है और इसका इंफॉर्मेशन उनको 1166 के थ्रू जो है वो कन्वे की जाती है। और जाहिर है जितनी वैक्सीन सिंध को दी गई हैं, उन्होंने जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी कि ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको हमने लगानी है, उसके हिसाब से उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी एक थ्रू प्रॉपर चैनल है और चूंकि ये जिन को वैक्सीन लगनी है उनका डाटा जो है वो नादरा के थ्रू मेंटेन होना है, ताकि हमारे पास एक पूरा नेशनल डाटा हो कि हमारे कितनी पॉपुलेशन कवर हो चुकी हुई है, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो गए। तो ये जब डाटा मेंटेन होगा तो ऑब्वियसली आपके पास हर वैक्सीन का फीडबैक जो है वो आएगा। तो इस तरह ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड होंगी और थ्रू डाटाबेस सिस्टम चलेंगी। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने चूंकि इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन की तो बात कर ली, जो मुख्तलिफ रीजन की वैक्सीन है, ओबियसली हर वैक्सीन का एक अपना फॉर्मूला है और पाकिस्तान में रहने वालों की जो हेल्थ कंडीशन है वो उसके हवाले से मुख्तलिफ जो टेक्निकलिटीज है वो अपनी जगह पे हैं। तो क्या एक वैक्सीन चाइनीज है, एक रशियन है, इसकी कंपेटेबिलिटी को अच्छी तरह से चेक कर लिया गया है, खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि दोनों वैक्सीन के डिफरेंट साइड इफेक्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स हो जाए पाकिस्तानियों को लेकर? जी बिल्कुल, ये इनका जो होता है जब भी ये पाकिस्तान आती हैं और ड्रैब से जब इनको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिलता है तो इनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट हैं उनको बहुत क्लोजली स्टडी किया जाता है। हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी भी बनी हुई है, वो भी थ्रू आउट फॉलो अप कर रही थी जब से इनके ट्रायल्स शुरू हुए थे और हमने तकरीबन 170 वैक्सीन को फॉलो करना शुरू किया था साल के शुरू में और अब उनको करते करते हमने अपने मुल्क के हिसाब से और सेफ्टी और एफिकेसी को देखते हुए कुछ कंपनीज को 6 से 8 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था जिनसे हम वैक्सीन फाइनली प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल्स हम लेंगे। तो ये इनकी बिल्कुल सेफ्टी, इनकी एफिकेसी, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स जो हैं उनको बहुत क्लोजली स्टडी किया गया है बाय टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी और उसकी लाइट में ये डिसीजन ठीक हो गया। अच्छा मैडम, जल्दी से ये भी हमें बता दीजिएगा कि कितने हेल्थ वर्कर्स को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि ओवरऑल कहा जा रहा है कि रेशो कम है लेकिन इंशाल्लाह टाइम के साथ बढ़ जाएगी, लेकिन आप इस हवाले से हमारे देखने वालों को आप लिखिए कि कितने हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी अभी तक मैं समझती हूँ हजारों में लग चुकी हुई है। एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर 4.5 लाख वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं फर्स्ट फेज के लिए और इसके लिए 578 वैक्सीनेशन सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री बनाए गए हैं और ये हर तकरीबन शहर में जहाँ पर कोरोना वायरस के इस वक्त ज्यादा केसेस मौजूद हैं सबसे पहले प्रायोरिटी उन शहरों को और उन हॉस्पिटल्स को दी जा रही है जहाँ पे लोड कोरोना वायरस पेशेंट्स का सबसे ज्यादा है। तो ये एक ज़ाहिर ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर सेंटर पे हमारा अंदाजा दिन में तकरीबन 50 लोगों को लग सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है पहली दफा लग रही है, आपको लगाने के बाद थोड़ी देर पेशेंट को मॉनिटर भी करना है, उसको देखना भी है कि वो कोई फर्स्ट टाइम है कि कोई रिएक्शन या कोई हमें एडवर्स इफेक्ट नजर ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली और अंडर ऑब्जर्वेशन लगाया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह किया। जब भी आपको मदऊ करते हैं आप तशरीफ लाती हैं, बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए हेल्थ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि हम फर्स्ट फेज के अंदर जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं। कल कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था जिसके ऊपर सिंध हुकूमत ने भी और वफाक ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो कि एलिजिबल नहीं हैं, जो कि क्वालिफाई नहीं करते इसके लिए, जो हेल्थ ऑफिशियल्स हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, वो क्यों कर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपको तो अगर आपको इतना डर है मौत से या अल्लाह से, तो अल्लाह से डर लीजिए, हमाल अच्छे कर लीजिए। ये तो अजीब बात है कि आप किसी का हक लेते हुए सबसे पहले हक उनका है जो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। सो इट वाज अ वेरी बैड एग्जांपल। थोड़ा सा हमें ख्याल करने की जरूरत है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।